सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने फाइल बना दिया है hello 4 और जो लास्ट क्लास में मैंने प्रोग्राम दिया था क्या था, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू रीड 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। पिछले क्लास में हमने यूज़र इनपुट देखा था, तो चलो उसको करते हैं। तो यूज़र इनपुट लेना है तो पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, फिर स्कैनर वाली लाइन लिखनी होगी और ये हमने 3 नंबर इनपुट ले लिया, राइट। और फिर तीनों का एवरेज ऐसे निकालेंगे, राइट। और फिर उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे जो 3 है इसको हम कर लेंगे 3.0। क्यों 3.0? क्योंकि ए बी सी क्या है, इंटीजर है, मतलब इन तीनों में इंटीजर नंबर आएगा, राइट। मान लो ए में 10 आ गया, कितना आ गया 5, और सी में कितना आ गया 20। अब तीनों इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर ही आएगा। और अगर मान लो अगर यहाँ 0.0 नहीं है तो इंटीजर को इंटीजर डिवाइड कर रहा है तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर, पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा। इसीलिए हम जानबूझ के 3 को क्या कर देंगे 3.0 और फिर डिस्प्ले कर देंगे। चलो ये तो हो गया। अब आज का प्रोग्राम का टॉपिक है इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है? सो अगेन मैं इस प्रोग्राम को क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा मेन मेथड है। मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है एज। पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ, स्कैनर SC असाइन विथ न्यू स्कैनर, और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट इन, डन। अब मुझे इनपुट लेना है। अच्छा ये तो मैंने लिखा ही था ना, मैंने फिर क्यों लिख दिया, व्हाट आई एम डूइंग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एक मैसेज दे देते हैं एंटर योर एज, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ int एज, और इसमें इनपुट ले लेता हूँ sc डॉट नेक्स्ट int। ऐसे हम एक लाइन में ही कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं। एज ऐसे भी कर सकते हैं कि एक लाइन में मैंने डिक्लेयर किया और दूसरे लाइन में मैंने इनपुट लिया, ये भी सही है, राइट। नाउ अब मुझे करना क्या है कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो मुझे डिस्प्ले कर देना है कि यू आर एलिजिबल टू वोट। मतलब अगर मैं इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट। अब अगर रैंडम इस प्रोग्राम को रन करोगे, प्रोग्राम कैसे रन करता है, टॉप टू बॉटम। मतलब लाइन नंबर 4 पहले रन होगा, मेन से स्टार्ट होता है, फिर लाइन नंबर 5, फिर लाइन नंबर 6, फिर लाइन नंबर 7, फिर लाइन नंबर 8, ऐसे एक एक लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे एज में तुम कुछ भी एंटर करो, तुम इवन 5 एंटर करोगे तब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगे और एलिजिबल टू वोट। यही मुझे नहीं करना है। मुझे कंप्यूटर को बोलना है कि भाई इस लाइन को तुम तभी रीड करना ना जब एज की वैल्यू 18 या उससे ज़्यादा हो, राइट। तो यहाँ पे आता है इफ एल्स। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, इसका नाम ही देता हूँ एक्सप्लेन। इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम लिखते हैं इफ, और इफ के बाद इफ का कंडीशन होता है, और फिर यहां सेमीकोलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इफ के नीचे इफ का ब्लॉक होता है। ऐसे जैसे क्लास हम बनाते हैं तो क्लास, जैसे मान लो मैंने बनाया ABC, तो क्लास के नीचे क्लास का ब्लॉक होता है ना, उसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से इफ के नीचे इफ का ब्लॉक होता है और इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट के बाद तो सेमीकोलन भी होगा, स्टेटमेंट 2, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक काम कैसे करेगा, सिंपल। इफ का मतलब क्या, अगर, यानी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई अगर एक कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो, 1 2 3 4 जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं। मतलब इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, कंप्यूटर छोड़ देगा। प्रोग्राम में आते हैं, सिंपल है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन को मैं कट कर लेता हूं, कट। यहां पे लिखेंगे इफ एज किस में है, एज वेरिएबल में, तो एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18, ये हमारा कंडीशन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 18। अब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे अगर एज में मान लो यूजर ने एंटर कर दिया 16, तो ये देखो 16 18 से बड़ा है क्या या बराबर है, नहीं ना, तो फॉल्स हो गया। लेकिन मान लो यूजर ने एंटर कर दिया 18, तो अब देखो एज 18 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गया। आई होप समझ में आ गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, इफ के नीचे इफ का ब्लॉक और इसमें लाइन लिख देंगे, डन। अब अगर एज की वैल्यू 18 या उससे ज्यादा हुई तभी ये ट्रू होगा और उसके बाद क्या प्रिंट कर देगा, यू आर एलिजिबल टू वोट।
तो अगर मैं इसको रन करूं तो जावा सी hello 4 डॉट जावा और फिर hello 4 एंटर योर एज मैंने दिया 23। ये देखो नीचे क्या आया, यू आर एलिजिबल टू वोट। अच्छा फिर से रन करता, अब मैं देता हूँ 14। ये देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया। लेकिन होना तो ये भी चाहिए ना कि अगर ये फॉल्स हो जाए, मतलब 18 या उससे ज्यादा एज ना हो, तो क्या आना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो उसके बाद इफ के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एल्स, यानी इफ के जस्ट नीचे, इफ के जस्ट नीचे हम क्या लगा सकते हैं, एल्स। इफ के बिल्कुल नीचे, एल्स का कोई अपना कंडीशन नहीं होगा, एल्स के बाद ऐसा कुछ मत लिख देना, ऐसा कोई कंडीशन, एल्स का कंडीशन नहीं होता है, एल्स इफ पे डिपेंड करता है। तो फिर एल्स का ब्लॉक होगा और अगेन स्टेटमेंट 1 2 कितने भी हो सकते हैं। एल्स कब, एल्स के अंदर वाला कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले एल्स तुम्हारा ऑप्शनल है, मतलब अगर जरूरत है तो एल्स का यूज करो और जरूरत नहीं है तो मत करो। तो जरूरी नहीं है कि इफ है तो एल्स भी यूज करोगे। तो एल्स कहां होगा, इफ के ठीक नीचे। और एल्स काम कैसे करेगा, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला। बस। तो प्रोग्राम में चलते हैं। यहां क्या करना है, अगर एज 18 या उससे ज्यादा नहीं है तो क्या डिस्प्ले कर देना है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इफ के ठीक नीचे क्या लगा देंगे, एल्स, डन। और एल्स के अंदर फिर से यहां पे मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं, सेम लाइन, और मैं यहां पेस्ट कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, डन। रन करते हैं तो फिर से जावा सी hello डॉट जावा hello 4 एंटर योर एज मैंने किया 14। अब देखो 14 एज में कितना गया, 14। ये मैंने कमेंट में 18 लिखा हुआ है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो कंप्यूटर कहां जाएगा, एल्स में, और क्या प्रिंट कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। देखो एंटर करते हैं, बूम, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। फिर से रन करते हैं, इस बार मैं देता हूं 23। ये देखो क्या आया, यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर कोई लाइन इफ एल्स के बाहर लिखा है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं एक लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहां लिख दिया बाय बाय। तो अब कंप्यूटर को इस लाइन का इफ एल्स से कोई लेना देना नहीं। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, टॉप टू बॉटम, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यानी कहां से स्टार्ट शुरू होगा, लाइन नंबर 4 होगा, फिर लाइन नंबर 5 होगा, फिर लाइन नंबर 6 होगा, फिर लाइन नंबर 7। तो क्या प्रिंट करेगा, एंटर योर एज। फिर लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 में इनपुट मांगेगा। तो मान लो तुमने एंटर किया, मैं एग्जांपल लेता हूं 15। इफ का कंडीशन क्या हो जाएगा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज में 15 है, फॉल्स हो गया। तो इफ वाले को छोड़ देगा, कहां चला जाएगा, एल्स वाले में, और क्या प्रिंट कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। फिर एल्स से बाहर आएगा, क्योंकि प्रोग्राम तब खत्म, प्रोग्राम यहां खत्म होगा लाइन नंबर 22 पे, जहां मेन मेथड खत्म हो रहा है। तो अभी एक लाइन बचा हुआ है प्रोग्राम में, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, बाय बाय। तो इस लाइन का इफ एल्स से कोई मतलब नहीं है, इफ एल्स के बाहर है। सो आई होप यू गेट इट। मैं रन करता हूं, कंपाइल करूंगा क्योंकि चेंज किया मैंने प्रोग्राम में। अब मैंने एज दिया 23, ये देखो क्या आया, यू आर एलिजिबल टू वोट, और नीचे बाय बाय। फिर मैं रन करता हूं, इस बार मैं देता हूं 13, तो ये देखो क्या आया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, लेकिन बाय बाय अभी भी आया। सो आई होप यू गेट इट। अब मैं तुम लोग को एक प्रोग्राम दे रहा हूं। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड 2 numbers and display largest one, right? Also, if both are equal, display equals, done। तो तुम्हें करना क्या है कि 2 नंबर इनपुट लेना है, और अगर दोनों नंबर सेम हुए, जैसे मान लो यूजर ने ए और बी दोनों नंबर एंटर कर दिया, 3,3 दोनों 3 एंटर किया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल। लेकिन अगर यूजर ने मान लो एंटर किया पहला नंबर 4 और दूसरा नंबर 6, तो बड़ा कौन सा है, 6, तो आउटपुट क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर इक्वल 6। तो आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। सो आज, अच्छा हाँ, प्रोग्राम करने के बाद तुम शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पे, जिसका नाम है कोड विद शिवा, राइट। तो आज हमने क्या स्टार्ट किया, आज हमने स्टार्ट किया इफ एल्स। इफ एल्स को हम क्या बोलते हैं, इफ एल्स को हम बोलते हैं
कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट टोटल 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? इफ एल्स, जो हमने अभी देखा। दूसरा कौन सा होता है? नेस्टेड इफ एल्स, जो हम आगे देखेंगे। तीसरा कौन सा होता है? इफ एल्स लैडर, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी आज ये जो सिंटेक्स है किसका है? ये इफ एल्स का सिंटेक्स है, ये पहला वाला इफ एल्स। तो अगर लिखना चाहो तो तुम हेडिंग डाल सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट, इन तीनों को लिख लेना। फिर पहला हेडिंग डालना, पहला वाला इफ एल्स, ये कौन सा है? पहला है, यहाँ पे लिख देना, राइट। और फिर इसके नीचे लिखना सिंटेक्स, सिंटेक्स। और फिर ये नीचे जो इफ एल्स है सिंटेक्स है, सिंटेक्स को लिख लेना। और उसके बाद एग्जाम्पल प्रोग्राम लिख लेना। ये जो प्रोग्राम मैंने ऊपर लिखा है, मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ। ये जो ऊपर है ये मेरा क्या है? एग्जाम्पल प्रोग्राम है। फिर इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को लिख सकते हो। सो आई होप ये समझ में आ गया। अगले वीडियो में मैं इस प्रोग्राम को पहले एक्सप्लेन करूँगा जो मैं होमवर्क में दिया हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद मैं थोड़ा फॉर बताऊँगा, और उसके बाद फिर हम वापस नेस्टेड इफ एल्स पे आएंगे, और मे भी हो सकता है प्रोग्राम बताने में नेस्टेड इफ एल्स हो भी जाएगा। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।